बड़ा रैशनल नंबर। अब सबसे पहले नंबर्स की अगर हम बात करें तो राइट फ्रॉम द लोअर क्लासेस जो आप पढ़ते हुए आ रहे हो उस नंबर्स में आपने सबसे पहले नेचुरल नंबर स्टडी किया था 1 2 3 4 एंड सो ऑन। फिर नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर दिया तो ये हो गया आपके होल नंबर्स। लास्ट ईयर 7th स्टैंडर्ड में आपका पहला चैप्टर ही आपका कौन सा था? इंटीजर्स। ओके, जिसमें नेगेटिव नंबर्स आते हैं। तो ये आपने आज तक पढ़ा है। अब इन सारे नंबर्स में खास बात क्या है जो आपने स्टडी की है? नेचुरल नंबर जो आपने स्टडी किए थे वो 1 2 3 4 एंड सो ऑन थे। देन यू स्टडीड अबाउट होल नंबर्स। इसमें सिर्फ एक वर्ड ऐड हो गया, एक नंबर ऐड हो गया, वो 0 है। फिर इंटीजर स्टडी किया, इसमें नेगेटिव नंबर्स ऐड हो गए, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ठीक है, लास्ट 7th स्टैंडर्ड में पहला चैप्टर आपका यही था, इंटीजर्स। सेकेंड चैप्टर था फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, फ्रैक्शन एंड डेसिमल आपका सेकेंड चैप्टर था। फ्रैक्शन होता क्या है ये लीजिए। ठीक है, ये एक सर्कल है, इस तरह के इसके पार्ट्स कर दिए गए सर्कल के। ठीक है, इस तरह के सर्कल के पार्ट्स कर दिए, 1 2 3 4 5 6, दीज आर द पार्ट्स ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब कह सकते हैं कि पिज्जा है, पिज्जा के 6 पार्ट्स कर दिए गए। ठीक है, आपने मान लीजिए 2 पार्ट्स खा लिए, तो आपने 2 पार्ट्स खाए आउट ऑफ 6। आपने 2 पार्ट्स खाए आउट ऑफ 6, तो ये होता है फ्रैक्शन। ये क्या होता है? फ्रैक्शन होता है 2/6। और इसी 2/6 को कहा जाता है रैशनल नंबर। इसी 2/6 को कहा जाता है रैशनल नंबर। ओके, सो व्हाट इज रैशनल नंबर? अ नंबर ऑफ द फॉर्म कहिए या टाइप कहिए P upon Q। नंबर ऑफ द फॉर्म या टाइप P upon Q where P and Q are integers and Q compulsory not equal to 0। जो नीचे रैशनल नंबर है, सॉरी, जो नीचे इंटीजर है, P और Q दोनों इंटीजर रहेंगे, उसमें जो नीचे इंटीजर रहेगा Q वो 0 नहीं रहेगा, and Q not equal to 0 is called rational number। एग्जाम्पल में एक तो यही रहा। ठीक है, देन ये भी है, देन ये भी है। अभी आप नोटिस कर सकते हो कि 10/3, यस, 10/3 भी रैशनल नंबर है। ओके, 10/3 इज अगेन अ रैशनल नंबर, जिसमें ऊपर 10 और नीचे 3, ऊपर नंबर बड़ा है और नीचे नंबर 3 छोटा है। ओके, ये है। अब ये जो P अपॉन Q है, इस P अपॉन Q में जो ऊपर नंबर है P, इसे कहा जाता है न्यूमरेटर। इसका एक नाम है, जिसे नाम दिया गया न्यूमरेटर। और नीचे जो नंबर है Q, इसे कहा जाता है डिनोमिनेटर। मतलब नीचे जो नंबर है इसका नाम है डिनोमिनेटर। सो स्पेशल नेम्स आर गिवन टू दीस नंबर्स। ओके, ऊपर जो नंबर रहेगा इट विल बी न्यूमरेटर, नीचे जो नंबर रहेगा इट विल बी डिनोमिनेटर। ओके, नीड क्या है? नीड क्या है रैशनल नंबर्स की? ओके, व्हाट इज द नीड ऑफ रैशनल नंबर्स? ओके, इनकी नीड इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोई भी नंबर जो रहता है, आप उसे कंप्लीट भी कह सकते हो या उसे आप पार्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह सकते हो। जैसे अगर मैं आपसे एक नंबर पूछूं 250, इज इट अ कंप्लीट नंबर? क्या 250 एक कंप्लीट नंबर है? कंप्लीट नंबर क्या है? डेसिमल फ्रैक्शन में आ रहा है। यस, मेरा वॉइस आ रहा है? चलिए, मेरा वॉइस आ रहा है, ठीक है। मेरा क्वेश्चन फिर पूछ रहा हूं मैं, इस 250 अ कंप्लीट नंबर?
यस भूमिका 250 कंप्लीट नहीं है, क्यों बताइए? आप चाहो तो माइक ऑन कर सकते हो। ओनली भूमिका। हाँ यस भूमिका। नहीं, मैं 250 की बात कर रहा हूं ना। मैं पूरा जो नंबर है 250 में उसकी बात कर रहा हूं। क्या वहां पर डेसिमल फ्रैक्शन आ रहा है? अच्छा बताइए, क्या डेसिमल आ रहा है वहां पे, या क्या फ्रैक्शन आ रहा है? यस। कैसे? आपने किससे डिवाइड किया? लेकिन क्यों? मैंने तो नहीं कहा था 100 से डिवाइड करने के लिए। यस, मैंने तो नहीं कहा था 100 से डिवाइड करना है। ओके, जहां तक 250 की बात है, हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जहां तक 250 की बात है, ये एक कंप्लीट नंबर है। ठीक है, इसे आप डेसिमल और फ्रैक्शन में लिख सकते हो। डेसिमल में से लिखा जाएगा इस तरह से, आपको 250 दिया है तो 0.00 लिखा जाएगा। फ्रैक्शन में लिखोगे तो इसे लिखा जाएगा 250/1। तो जहां पे डेसिमल में बाद में सारे 00 आ रहे हैं, या फ्रैक्शन में जिसमें डिनोमिनेटर 1 आ रहा है ना, ये कंप्लीट नंबर्स होते हैं। ठीक है, इनकम्प्लीट नंबर्स आप इन्हें कह सकते हो, जैसे 25.86 हो गया। ठीक है, तो ये एक पॉइंट के बाद 86 आ रहा है, इसे आप कह सकते हो कंप्लीट नहीं है। ठीक है, सो फॉर नाउ व्हाट इज 250? क्या ये कंप्लीट है? यस, 250 हम कह सकते हैं कंप्लीट है। ठीक है, 250 कंप्लीट है। अब जब इसे हम 250 ग्राम्स कहेंगे तो भी ये कंप्लीट है। ठीक है, अगर हम इसे 250 ग्राम्स कहते हैं तो भी ये कंप्लीट है। अगर हम इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो यूनिट मैंने लगाया ग्राम, तो इस केस में कंप्लीट है। लेकिन अब अगर इसे मैं किलोग्राम में कन्वर्ट करूं तो तब वो क्या कंप्लीट रहेगा? नहीं, अब ये कंप्लीट नहीं होगा। अब जो भूमिका ने कहा था ना डिवाइड बाय 100 वाली बात, वो यहां पे अप्लाई होती है। ठीक है, पहले नहीं हो रही थी, अब हो रही है, और वो डिवाइड बाय 100 नहीं होगा, डिवाइड बाय 1000 हो जाएगा, क्योंकि हम इसे अब किलोग्राम में लिखना चाहते हैं। तो इसे अगर हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये 250 डिवाइड बाय 1000 आ जाएगा, और अल्टीमेटली 0.25 kg हो गया। ठीक है, तो ये वैल्यू 250 ग्राम्स और ये वैल्यू 0.25 किलोग्राम्स, दीज आर वन एंड द सेम। ठीक है, ये दोनों सेम है। अगर कोई ये कहेगा कि भाई मैं आलू लेके आया, कोई पूछेगा कितने लाए, वो कहेगा कि 1/4 ऑफ किलोग्राम लेके आया हूँ। और दूसरे से पूछेगा कितने लाए हो, उसने कहा मैं तो 250 ग्राम लेके आया हूँ। तो कौन ज्यादा लेके आया? कौन ज्यादा लेके आया? सेम, दोनों क्या लेके आए? सेम। ठीक है, तो यहां पे बात हो जाती है फ्रैक्शन की। ठीक है, इसे कुछ इस तरह से समझिए, एक क्वेश्चन है आप लोगों से, मुझे आप उसका आंसर दीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन है आप लोगों से, मुझे इसका आंसर दीजिए। कौन आंसर देगा? रेज द हैंड्स। मैं स्कूल में भी ऐसा करता था ना, मैं क्वेश्चन पूछता हूं लेकिन पहले रेज द हैंड्स करो। अनुभव, ओके, एक अनुभव है, और कौन है? प्रणव, और विकास, स्वराली। नहीं, मैं अभी एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। क्वेश्चन क्या है वो तो बाद में देखेंगे। कौन रेडी है उसका आंसर देने के लिए, ये बताइए। आकांक्षा, अनुभव, प्रणव, विकास, आकांक्षा, वैभवी, अर्णव,
हर्षल, क्षितिज। चलो हर्षल आपसे क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन हर्षल के लिए। हर्षल आप चाहो ना तो आप माइक भी ऑन कर सकते हो इसका आंसर देने के लिए। इसके अलावा कोई भी आंसर नहीं देगा, यहां तक कि चैट बॉक्स में भी आंसर नहीं देना है। ओके, डोंट गिव द आंसर इन द चैट बॉक्स ऑल्सो। जब तक हर्षल आंसर नहीं देगा तब तक कोई आंसर नहीं देगा, ठीक है। हर्षल आप चाहो तो अपना माइक ऑन कर सकते हो आंसर देने के लिए। प्लीज चैट बॉक्स बंद कीजिए, चैट बॉक्स बंद कीजिए। ओके सर वगैरह भी लिखने की जरूरत नहीं है, चैट बॉक्स बंद कर दीजिए अभी। हर्षल क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं अभी, रुको। अब क्वेश्चन सुनो ध्यान से, और सारे बच्चे ध्यान से सुनना, ठीक है, स्पेशली हर्षल आप तो ध्यान से ही सुनना। एक फ्लाइट है जो बॉम्बे से, मुंबई से न्यू दिल्ली गई, ठीक है, उसे 90 मिनट्स लगे। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि जब वो वहां से वापस आई तो उसे सिर्फ 1.5 घंटा लगा। ये कैसे? आप कौन? हर्षल? ठीक है, 2 मिनट आप अपना माइक बंद करो और ध्यान से सुनो। एक फ्लाइट है जो मुंबई से न्यू दिल्ली गई। जब वो मुंबई से न्यू दिल्ली ना तो उसे जाने के लिए 90 मिनट्स लगे। लेकिन ताज्जुब की बात यह कि जब वो वहां से वापस आई तो उसे 1.5 घंटा लगा। ये कैसे पॉसिबल है? तो क्या ये सही है? ओके ठीक है, ठीक है, क्लोज द माइक। हाँ बच्चों बताओ, क्या ये सही है? यस, दिस इज इक्वल, ठीक है, टाइम जो है वो सही है। अब बात यह है कि पहले हमने 90 मिनट्स कहा, ठीक है, तो जब 90 मिनट्स कहा तो 90 एक पूरा वर्ड, पूरा नंबर सुनाई देता है। 90 जो है वो नेचुरल में काउंट होता है, ठीक है। जब हम 1.5 आवर कह रहे हैं, 1.5 घंटा कह रहे हैं, 1.5 आवर, तो 1.5 जो है ना वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, तो वो हो गया रैशनल नंबर, ठीक है। तो जब क्वांटिटीज के यूनिट्स बनाए गए, जैसे देखो ग्राम है फिर किलोग्राम है, जब क्वांटिटीज के यूनिट्स बनाए गए तो यहां से डेसिमल और फ्रैक्शंस बने थे, ठीक है। और इसी डेसिमल और फ्रैक्शन की वजह से इन्हें एक नया नाम दे दिया गया नंबर्स को, और वो नंबर्स हैं रैशनल नंबर्स। ये है रैशनल नंबर्स, ओके। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 250 एक कंप्लीट नंबर है, फिर हमने उस पर यूनिट ग्राम्स लगाया तो भी वो कंप्लीट था। लेकिन जैसे हम उसे किलोग्राम में कन्वर्ट करने गए तो वो 0.25 kg हो गया, या फिर 1/4 kg हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो 1/4 या 0.25 आया, ये हो गए हमारे फ्रैक्शंस और डेसिमल्स, और इन नंबर्स को फिर नाम दिया गया रैशनल नंबर। मतलब ऐसे नंबर जो अब तक हमने नंबर लाइन पे नहीं देखे थे, ऐसे नंबर जिनको हमने अभी तक नंबर लाइन पे नहीं देखा था, मींस ये नंबर लाइन है। हमने अब तक ये देखा था कि -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। हमने इस तरह से देखा था, ठीक है। लेकिन ये जो है 1 और 2, भाई ये 1 है और ये 2 है, इस बीच में भी ढेर सारे नंबर्स हैं। तो ये नंबर्स कौन से हैं? ठीक है, इनके बीच में भी ढेर सारे नंबर्स है, तो ये नंबर कौन से हैं? जैसे यहाँ पे नंबर है 1.5, जैसे 3/2 भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये नंबर्स कौन से हैं? तो यहाँ जो ढेर सारे नंबर्स है ना, इसमें से काफी नंबर्स, सारे नहीं, काफी नंबर्स रैशनल नंबर्स हैं, और जो बाकी नंबर्स है वो रैशनल नहीं है, तो उन्हें कहा जाता है इरैशनल नंबर, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इरैशनल नंबर भी है? जी बिल्कुल, इरैशनल नंबर भी है, लेकिन इसके बारे में आप आगे जाके पढ़ोगे, आगे की क्लासेस में, ठीक है। अभी के लिए क्या है कि 1 से लेकर 2 तक भी अगर कहा जाए तो बहुत सारे नंबर्स हैं, इनफाइनाइट, ढेर सारे नंबर्स, ओके। तो ये जो ढेर सारे नंबर्स हैं, इन ढेर सारे नंबर्स में से
काफी नंबर्स इस टाइप के हैं जिन्हें कहा जाएगा रैशनल नंबर, और जो इस टाइप में फॉर्म नहीं होंगे उन्हें कहा जाएगा इरैशनल नंबर। हमारा अभी का कॉन्सेप्ट रैशनल नंबर है, ठीक है, हमारा अभी का कॉन्सेप्ट रैशनल नंबर है। इरैशनल नंबर्स आप लोग 9th स्टैंडर्ड में स्टडी करोगे, ठीक है, अभी 2 साल है उसमें। यस, एनी डाउट इन दिस?